हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जिसका सन 2026 में टेट है वो हिंदी की बुक अगर सोच रहा है कि हिंदी की कौन सी बुक ले कौन सी न ले या हिंदी किस बुक से पढ़ें कि मेरा 30 में 30 कवर हो जाए। तो बुक नॉर्मली जो सब लोग जो टेट देना रहता है नॉर्मली एक बुक लूसेंट की बुक रखते हैं, लेकिन लूसेंट की बुक तो अच्छी है ही। उसके साथ अगर किसी के पास ये हरदेव बाहरी की एक बुक आती है हिंदी की, अगर आप लोगों के पास हो तो ये भी बुक लूसेंट से बहुत ज़्यादा अच्छा तो नहीं सकते, मैटर इसमें भी ख़राब नहीं है, उसमें भी अच्छा है। लेकिन ये हरिदेव बाहरी की जो इसमें बुक दिया हुआ है, इसमें अगर कुछ चैप्टर आप पढ़ लेते हैं तो आप 15 इसकी स्टार्टिंग के अगर आप जो पहला चैप्टर दिया वो पढ़ लेते हैं तो 13-14 नंबर का आपका यहीं से कवर हो जाएगा। जैसे हम बात करें बता रहे हैं आपको, जैसे इसका पहला चैप्टर जिसके पास बुक है वो बुक से इस बुक से थोड़ा को क्या क्या पढ़ना है हम ये आपको बताएंगे। पहला चैप्टर जैसे दिया हुआ संज्ञा, संज्ञा का अर्थ संज्ञा से ये क्वेश्चन रहता है, ये क्वेश्चन कंपलसरी है। संज्ञा से ये कि जितने भी इसमें टॉपिक दिए हुए हैं, संज्ञा है, सर्वनाम है, कारक है, वचन है, जितने भी पहले चैप्टर में जितने टॉपिक दिए हुए हैं उनसे एक एक क्वेश्चन रहता है। कम से कम 12-13 नंबर का आपका यहीं से कवर हो जाएगा। आप बुक खोल के देखिए, जैसे संज्ञा पहला चैप्टर तो संज्ञा से एक क्वेश्चन पूछता है। निश्चित है कि ये क्वेश्चन संज्ञा से रहता है, जितने चैप्टर हैं उससे एक ही क्वेश्चन रहते हैं। जैसे संज्ञा में 5 संज्ञा परिभाषा है तो उसने पूछा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो दे रहे हैं जानते होंगे कि उसमें एग्जाम्पल देगा, पूछेगा इसमें कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक की कौन सी संज्ञा इसमें रहता है। इसके बाद लिंग दिया हुआ, लिंग से भी एक क्वेश्चन रहता है, श्योर है लिंग से एक क्वेश्चन रहता है। वचन है, एक वचन एक वचन बहुवचन, ये वचन से भी एक क्वेश्चन श्योर है वचन से रहता है। कारक है, इसके बाद कारक दिया हुआ, कारक से भी ये क्वेश्चन रहते हैं। अब कारक में भी एग्जाम्पल देता है, इसके बाद पूछता है। इसके बाद सर्वनाम दिया, सर्वनाम से भी एक क्वेश्चन रहते हैं। सर्वनाम के भेद से एग्जाम्पल देगा, सेंटेंस देता है, पूछता है इसमें कौन सा सर्वनाम है। विशेषण है, विशेषण से भी निश्चित है ये क्वेश्चन रहते हैं। इसके बाद इसमें दिया हुआ है विशेषण की तुलना संज्ञा। इसके बाद क्रिया दिया हुआ है, क्रिया से ये क्वेश्चन रहते हैं। मैंने टेट सन 2019 में दिया हुआ है, यही चैप्टर ये पढ़ा हुआ था। हाँ, ये है लाइन बाय लाइन पढ़ना होगा, सारी चीज़ें कंपटीशन में क्या होता है सारी चीज़ें अच्छे से समझनी पड़ती हैं अपने माइंड में रख, क्योंकि ये ग्रामर है। ग्रामर पोर्शन जब तक रटने से नहीं होता, ग्रामर पोर्शन जब तक हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक हम आंसर कंपटीशन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका आंसर नहीं दे पाएंगे। क्रिया दुआ, क्रिया से भी सकर्मक अकर्मक क्रिया, क्रिया से भी एक क्वेश्चन रहता है। वाच्य दिया हुआ, वाच्य से श्योर है, वाच्य से ये क्वेश्चन हर बार आता है, वाच्य हो गया। इसके बाद काल दिया हो, काल से भी भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, उसके भी 3-3 4-4 टाइप हैं, उसको भी पढ़िए, उससे क्वेश्चन आते हैं। जो टाइप दिया हुआ है हेतु, हेतु वर्तमान काल बहुत से सारे भेद हैं, उसके भेद से क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद इसमें दिया अव्यय, अव्यय से भी एक क्वेश्चन रहता है, अव्यय से भी एक क्वेश्चन पूछता है। अव्यय, अव्यय के भेद, अव्यय जो 7-8 प्रकार के भेद हैं उससे क्वेश्चन रहते हैं। इसके बाद एक निपात है, निपात से भी एक क्वेश्चन बनता है। तो ये मिला के 12 या 13 जो हेडलाइन समझ लीजिए, चाहे चैप्टर समझ लीजिए, चाहे टॉपिक समझ लीजिए, ये 12-13 जो टॉपिक दिए हुए हैं हरिदेव बाहरी, इतनी चीज़ें पढ़ने से आपको 12-13 नंबर का यहीं से कवर हो जाएगा। इसी बुक से इतना थोड़ा सा पढ़ के आप 12-13 नंबर का बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं। बहुत मुश्किल है, 20-25 पेज है, 20-25 पेज पढ़ने से 12-13 नंबर का आप कवर कर सकते हैं यहीं से, सिर्फ यही एक बुक से। इसके बाद जो पोर्शन पूछता है अगले वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे क्या पढ़ें कैसे न करें, लेकिन अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो आप हिंदी में बहुत आसानी से 12-13 नंबर कवर कर ले जाएंगे। हरिदेव बाहरी की बुक ये बहुत महंगी बुक भी नहीं है, 100-150 की आती है।
150 की 240 दिया है, 200 के लगभग ये बुक आती है। इतने ही लगभग लूसेंट की भी बुक आती है। लेकिन अगर बस इतने चैप्टर 12, 13 नंबर, 14 नंबर के लिए अगर चाहें तो आप यही बुक, यही 20-25 पेज पढ़ करके आप आसानी से कर सकते हैं। और नंबर कहाँ से कवर होंगे ये हम वीडियो बनाएंगे, उसका भी देखेंगे कहाँ से पूछता है। लूसेंट से देख लीजिए, उसका हो जाए। जैसे लूसेंट में क्या जाएंगे पढ़ेंगे, लूसेंट में पढ़ेंगे अलंकार पढ़ेंगे, और छंद तो है टेट में 1-2 क्वेश्चन रहते हैं, नहीं रहता है। और अलंकार से क्वेश्चन जरूर रहते हैं। अलंकार हुआ, मुहावरा हुआ, पर्यायवाची हुआ, लोकोक्ति हुआ, इस सब से क्वेश्चन रहते हैं। तो वही 12, 13, 14 नंबर के और बनते हैं। और हिंदी में तो आप बहुत आसानी से चाहें तो खुद से पढ़ करके, या कुछ मतलब मैटर नहीं समझ आता है तो आप कहीं भी यूट्यूब पे डाल करके देख सकते हैं। लेकिन ये श्योर है, क्रिया उरिया जो कारक निपात, ये सबसे श्योर है, ये क्वेश्चन डेफिनेटली बनता ही बनता है, आता ही है। तो इससे आप कर सकते हैं बहुत ही आराम से। आप हिंदी में, हमारा मानना ऐसा है, मेरा भी हिंदी सब्जेक्ट नहीं था, मैंने भी इंटर तक सिर्फ हिंदी, वही अब इंटर में क्या ही पढ़ा जाता है, पढ़ा था। लेकिन इसके बावजूद भी मेरा 28 नंबर है हिंदी में। और आप भी बहुत आसानी से खुद से पढ़ करके इसको कवर कर सकते हैं।